तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मेरे ख्याल से आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। और दोस्तों भी हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि SC/ST एक्ट का अभियुक्त अग्रिम जमानत के लिए सीधे हाई कोर्ट नहीं जा सकता है, पहले विशेष अदालत जाना चाहिए। तो दोस्तों आइए बिना किसी देर के जान लेते हैं कि क्या है पूरा मामला। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्प अस। दोस्तों हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि SC/ST अधिनियम के तहत अभियुक्त अग्रिम जमानत के लिए सीधे हाईकोर्ट नहीं आ सकता है और उन्हें पहले विशेष अदालत का रुख करना चाहिए। दोस्तों न्यायमूर्ति अशोक कुमार वर्मा की खंडपीठ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 31R और IPC की धारा 384 के तहत दर्ज प्राथमिकी के लिए CRPC की धारा 438 के तहत दायर अग्रिम जमानत पर सुनवाई कर रही थी। दोस्तों इस मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ HSWC के प्रभारी प्रदीप कुमार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। दोस्तों प्रदीप कुमार ने याचिकाकर्ता द्वारा जाति सूचक शब्द कहकर धमकाने व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर पैसे की मांग करने के लिए लिखित शिकायत की थी। दोस्तों पीठ के समझ विचार करने के लिए मुद्दा था कि क्या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत कथित अपराध करने वाले याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने के मामले में CRPC की धारा 438 के तहत आवेदन दाखिल कर सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। अग्रिम जमानत देने के लिए जब उक्त कानून CRPC की धारा 438 के प्रावधानों की प्रयोज्यता पर पूर्ण निषेध प्रदान करता है। दोस्तों पीठ ने पृथ्वीराज चौहान बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में भरोसा किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि यदि शिकायत SC/ST अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है तो धारा 18 और धारा 18A1 के द्वारा बनाई गई बार लागू नहीं होगी। कठिनाई वहां उत्पन्न होती है जहां प्रथम दृष्टया मामले की अनुपस्थिति को लेकर चुनौती दी जा सकती है। दोस्तों उपरोक्त मामले के मद्देनजर उच्च न्यायालय ने कहा कि यह निर्णय विशेष न्यायालयों के निर्माण और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 14 और 14A के तहत उच्च न्यायालय को अपीलीय अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों पीठ ने कुछ निर्णयों का उल्लेख करने के बाद कहा कि अग्रिम जमानत देने के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने का भी एक स्पष्ट इरादा है। कानून इसलिए इसकी स्पष्ट शर्त में स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि केवल विशेष न्यायालय या विशेष न्यायालय के समक्ष अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत जमानत याचिका दायर की जा सकती है। इसलिए CRPC की धारा 438 के तहत हाईकोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार स्पष्ट रूप से और आवश्यक मंशा से पूरी तरह से बाहर रखा गया है। दोस्तों हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत देने के लिए हाईकोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र को बाहर करने के बाद धारा 438 CRPC के तहत समवर्ती क्षेत्राधिकार को लागू करने वाली अग्रिम जमानत के लिए एक आवेदन जो अपनी प्रकृति और दायरे में भी मूल है को बाहर रखा गया है। नतीजतन धारा 14A के तहत अकेले अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग हाईकोर्ट द्वारा किया जा सकता है। इसी तरह केवल विशेष न्यायालयों के पास जमानत आवेदनों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है, न कि सत्र न्यायालय का। यह अलग बात है कि केरल में सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में अधिसूचित किया गया है। सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में अधिसूचित करना कानून की आवश्यकता से कम नहीं हो सकता है। केवल विशेष न्यायालय ही SC/ST अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाली जमानत के आवेदनों सहित मामले पर विचार कर सकता है। दोस्तों पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को CRPC की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत देने के लिए विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधानों के तहत अग्रिम जमानत देने या खारिज करने का आदेश अधिनियम की धारा 14A के तहत उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार के अधीन होगा, न कि धारा 438 CRPC की। दोस्तों इसके मद्देनजर हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। दोस्तों केस की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और यहाँ पर आपको बता दें कि यदि आपके खिलाफ कोई SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज है तो आप सीधे हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं अग्रिम जमानत के लिए। जो भी SC/ST की कोर्ट होती है वहाँ पर आपको अपनी बेल अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर वहाँ पर आपकी बेल खारिज हो जाती है तो ही आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।